नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है वो है वीडियो में कितने टाइप के कट्स लगते हैं। बिकॉज कट्स इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कट्स ही वन काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन क्रिएट कर देता है एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जंप करने के लिए। तो विदाउट ट्रांजिशन हम लोग को कट्स किस तरह से हम लोग यूज़ में ले सकते हैं अपने वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस यूज़ नहीं होते हैं, वहाँ पे कट्स ही यूज़ होते हैं। अब पहले के वीडियोस में आप देखते हो कि फेड इन फेड आउट होते थे, फिर स्मैश होते थे, फिर उसके बाद डार्क टू डार्क जाते थे, या फिर उसको इनविजिबल बोला जाता था, इनविजिबल ट्रांजिशन काइंड ऑफ थिंग बोले जाते थे, या फिर आयरिश हम लोग बहुत यूज़ करते थे ट्रांजिशंस वगैरह। बट आज के डेट में जो आज के वीडियो एडिटिंग्स है उसमें आयरिश वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, फेड इन फेड आउट बहुत यूज़ नहीं होते, क्रॉस फेडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, एंड देन इनविजिबल भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आज के डेट में जो हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं वो 8 डिफरेंट टाइप्स के कट्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो चलो आज हम लोग देखने वाले हैं कि वीडियो एडिटिंग में कट्स किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट कट है उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑन एक्शन। तो कटिंग ऑन एक्शन में होता क्या है कि फर्स्ट आप कोई भी वीडियो ले लो, लाइक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वीडियो फुटेज लेता हूँ। देखो ये एक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि एक बंदा जो है दिखाता है कि किक मार रहा है एंड देन दूसरे को पंच लग के वो कहीं गिर जाता है, ऐसा कुछ। ऐसा एक सीन है मेरे पास। सी फाइन। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का सीन है। तो मैंने फाइटिंग सीन ही लिया हुआ है, आर्गुमेंट का। एक्चुअली ज़्यादा फाइट नहीं बोल सकते इसे। तो मान लो मैंने इसको यहाँ से यहाँ मैंने कट कर दिया, सिंपल सा, एंड देन यहाँ से मैंने सीन को यहाँ लेकर आ गया कुछ ऐसा। ओके, तो मेरे पास एक सीन तो यहाँ पे आ गए हैं ऐसे। इसी के दूसरे हमारे कैमरा एंगल से मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे जो दूसरा हमारा सीन है कुछ ऐसा है। ओके सी, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से इस सीन को ऐड करने के लिए कुछ ऐसा। फाइन। तो ये आपको यहाँ पे जस्ट लगा लेने हैं ऐसे करके। आप देख सकते हो दोनों वीडियोस को आपको करना है क्या, राइट क्लिक करने हैं एंड देन आपको यहाँ पे चले जाना है सेट टू फ्रेम में। अब आप देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट सीन हमारा कुछ ऐसा था। स्टार्टिंग से मैं भी दिखा देता हूँ कि मेरा फर्स्ट सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे आर्गुमेंट चल रहा है एंड देन कट करके सेकेंड सीन कुछ इस तरह से आ गए हैं, राइट। तो इसी तरह से कट करना है, मीन्स एक तरफ का ख़त्म हो जाए फिर दूसरे को उधर से ही स्टार्ट करो, बट दूसरे कैमरा एंगल के थ्रू आपको लेके चलने हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑन एक्शन। इसी के एक और वीडियो फुटेज को मैं रेफरेंस लेके दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये यहाँ से आया एंड देन यहाँ तक ठीक है, मैंने इस वीडियो को यहाँ तक ले लिया है। एक्शन सीन है तो मैंने कुछ ऐसे रख लिया है कि ये रेड टी शर्ट वाले उसके ब्लू वाले टी शर्ट के पास गया एंड देन उसके बाद में इसे यहाँ से मैं लेना चाहता हूँ, सी कि ये उसको पुश कर रहा है, राइट, लाइक दिस। ऐसे ही मुझे चाहिए। अब आप लगा दो यहाँ पे ऐसे, दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेट टू फ्रेम करके मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा ट्रांजिशन है। वन कैमरा फेज आपका यहाँ से आया, फर्स्ट यहाँ से दिखाया, कट हुआ एंड देन इसको पुश किया, राइट। ये हो गया एक्शन सीन मीन्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑन एक्शन। तो ये फर्स्ट हमारा यहाँ पे है कटिंग ऑन एक्शन का एग्जाम्पल। ओके, सेकेंड हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड आता हूँ मैं जंप कट पे। तो जंप कट जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो फुटेज आप ऐसे ले लो एंड देन आपको करना है क्या, वीडियो फुटेज जब भी आप ले रहे हो तो वीडियो फुटेज आप इस तरह से ले लेना, कुछ इस तरह से। आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई सीक्वेंस है, मैंने यहाँ से यहाँ कट किया, राइट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ कट हो जाए, फिर चाहता हूँ यहाँ से यहाँ कट हो जाए। आप देखो मुझे करना क्या है, यहाँ से सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, डिलीट। अब इसके बीच में जो गैप्स हैं इसको आप रिपल डिलीट कर सकते हो, सिंपल सा सेलेक्ट एंड देन डिलीट बटन यूज़ कर लो एंड देन आप देख सकते हो अभी कुछ ऐसा, राइट। तो इस तरह की जो हम लोग एडिटिंग देखते हैं मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हमें, इसको हम लोग बोलते हैं जंप कट। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा हमारा जंप कट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, दो हो गए हमारे, अभी थर्ड में आता हूँ। जे कट में हमारा वीडियो पहले आएगा एंड देन ऑडियो बाद में आएंगे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे,
तो मुझे यहाँ पे चाहिए जे कट। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वीडियो फुटेज को मान लो पहले ले लिया मैंने, कुछ ऐसा यहाँ पे लेकर आप आ जाओ। एंड देन फिर से मैं ये वीडियो लेके आता हूँ, ये वीडियो फुटेज है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कुछ दोनों को मैं ऐसे लेके आ गया। दोनों को ही आपको करना क्या है, यहाँ पे जाकर सबसे फर्स्ट सेट टू स्केल कर दो। एंड देन मैंने पहले बोला था कि पहले मेरा यहाँ पे पहले वीडियो आएंगे, उसके बाद हमारा ऑडियो आएगा। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके पहले तो मैं यहाँ पे अनलिंक कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं वीडियो को पहले लेके आ जाता हूँ, कुछ ऐसा। एंड देन ऑडियो बाद में आएंगे। कुछ ऐसे। ओके, तो आप चाहो तो थोड़े से वीडियो, अगर आपको ऑडियो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प लग रहे हैं तो आप यहाँ से कुछ कम कर लो, कुछ इस तरह से। थोड़े से धीरे धीरे राइज करते हुए आएंगे, बट कुछ इस तरह से आप ले सकते हो। फाइन। तो ये जस्ट अपोजिट होता है हमेशा, जे एंड देन एल एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं, बट इसको जे कट एंड देन एल कट बोलते हैं। ओके, तो एल कट में होता क्या, देखो यहाँ पे एल कट जो हमारा लगता है उसमें हमारा वीडियो जो होते हैं उसके ओवरलैप ऑडियो चलता है, लेकिन ऑडियो कुछ ज़्यादा लंबा चलता है एंड देन वीडियो पहले आते हैं। मैं थोड़ा समझाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क में लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये जो वीडियो फुटेजेस है इसको मैं लेके आ गया यहाँ पे, कुछ ऐसा सिंपल वे में मैं लेके आ गया। यहाँ पे स्केल टू फ्रेम कर दिया मैंने, कुछ ऐसे। ओके, आप देख सकते हो इसमें कुछ वॉइस भी हैं। वॉइस को मैं थोड़ा सा, इससे ज़्यादा वॉइस नहीं आएंगे तो थोड़ा सा वॉइस है सी। तो वीडियो फुटेज आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो फुटेज के साथ साथ मेरे जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसके वॉइस पहले आ जाएं इस पर। तो मेरे पास दूसरे वीडियो फुटेज कुछ इस तरह से है सी। मैं क्या करता हूँ, इसके जो वीडियो फुटेज है मैं उसे यहाँ से कट करके लेके आता हूँ। बट मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं पहले तो दोनों को मैं अनलिंक करता हूँ एंड देन इसके ऑडियो को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ऐसे। एंड देन इसके ऑडियो को यहाँ से कुछ ऐसे कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ऑडियो जो हमारा है यहाँ पे ना, वो पहले ही आ गया है वीडियो से पहले, सेकेंड नंबर वाले वीडियो को। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल कट। आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम लोग आते हैं 5th नंबर, क्रॉस कट। तो क्रॉस कट में होता क्या है वो देखो आप। तो क्रॉस कट जब भी यूज़ होते हैं, हम लोग कन्वर्सेशन के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। जैसे कि मान लो कोई बात कर रहा है यहाँ पे सी सिंपली ऐसा, तो हम लोग क्रॉस में हमेशा जब भी हम लोग लेते हैं तो कुछ ऐसे ही कन्वर्सेशन जो हमारे होते हैं फ़ोन में, कुछ उसी तरह से हम लोग लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे इस तरह से हम लोगों ने ले लिया। लाइक जैसे ये मैंने ले लिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया। फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं जाऊँगा फिर से यहाँ के सीन पे। एंड देन फिर से यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर से सीन को यहाँ से यहाँ कट करूँगा, फिर से यहाँ से यहाँ ले लूँगा। फिर से गर्ल्स का जो हमारा गर्ल का है चैट, तो मैं गर्ल के वीडियो को फिर से मैं लेके आ जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो कुछ इस तरह के जो कट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कट। सी, आपको जस्ट लेके चले आने हैं। यहाँ से भी आपको क्या करना है, फिर से आपको लेकर आ जाने हैं सी। ओके, तो वन टाइम आपको वो उसे लेना है, सेकेंड टाइम गर्ल्स का, फिर बॉयज़ का, फिर गर्ल्स का। कुछ इस तरह से आपको वीडियो को लेके आने हैं यहाँ पे सी। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो फुटेज को, कि आपको कुछ इस तरह से लेके आने हैं जब भी आप ले रहे हो। लेकिन ये फ़ोन कन्वर्सेशन के लिए बहुत, जब भी चैट होते हैं फ़ोन पे तो हम लोग कुछ इसी तरह से वीडियो फुटेजेस हम लोग लेते हैं, कि कभी इसके दिखाना होता है कभी इसका। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कट बोला जाता है इसे। तो बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो क्रॉस कट को, कुछ ऐसे, राइट। तो ये क्रॉस कट में काउंट होते हैं। ओके, नाउ 6 नंबर होता है स्टैंडर्ड कट। स्टैंडर्ड कट में होते क्या है, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड कट के लिए पहले वीडियो ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हो ये एक स्टैंडर्ड कट बोला जाता है, कि फ़र्स्ट मान लो कि मैंने एक वीडियो फुटेज कुछ इस तरह से ले लिया यहाँ से यहाँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ एक वीडियो फुटेज कुछ इस तरह से ले लिया, पैराग्लाइडिंग वाला ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने रख दिया। ओके, एंड देन दूसरा सेम इसी फुटेज का फिर किसी और वाले जो हमारे फुटेज है मैंने उसको यहाँ से यहाँ पे ले लिए हैं।
कुछ इस तरह से। तो ये स्टैंडर्ड कट होता है, एक जहाँ से ख़त्म हो रहा है फिर आप दूसरे एंगल से उसको फिर से आप शूट कर सकते हो। एंड देन अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी आप चाहो तो ले सकते हो कुछ ऐसे। सी, तो इस तरह के जो कट्स होते हैं, इन सभी जैसे कट्स को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कट। आप देख सकते हो कि जब मैं इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करके दिखाता हूँ कि एक तो मेरा यहाँ से एक कट गया, फिर दूसरा वो हवा में कुछ इस तरह से, एंड देन थर्ड हमारा यहाँ पे। बट ये मैं क्या करता हूँ, तो इस तरह से, बट मैं क्या करता हूँ इससे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लाइक सेकेंड वाले यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, एंड देन थर्ड यहाँ पे रखता हूँ। एंड देन आप देख सकते हो कि फर्स्ट ये पैराग्लाइडिंग आराम से गए हैं, फिर सेकेंड का पोज यहाँ से फ्रंट से आ गया, एंड देन थर्ड हमारा हवा में कुछ इस तरह से है। तो इस तरह के जो शॉट्स होते हैं, कट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कट। अब आता हूँ मैं 7th नंबर पे। जो हमारा 7 नंबर है वो जंप अवे हम लोग बोलते हैं उसे। तो जंप अवे में होता क्या है, लाइक मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको ये बताना होता है कि आपको ये बताना होता है कि सीन में आप हो कहाँ पे, आपके आसपास का इन्वायरमेंट को आपको बताना होता है। जैसे कि मान लो मैं किसी जगह पे खड़े हो के कुछ बोल रहा हूँ या कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी दिखाना होगा कि मैं बिल्डिंग के ऊपर में हूँ, पार्क में हूँ, या हिमालय में बैठा हूँ, या फिर कहीं सी बीच पे हूँ, कहीं पे भी हो सकता हूँ। तो मुझे वो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे हमें बताना होता है। अब मान लो कि मैंने एक यहाँ से सीन ले लिया, ये वाला कुछ ऐसा है, चलो ठीक है, ऐसे मैंने ले लिए हैं। एक तो मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ ऐसा, फाइन। दूसरा मैं लेता हूँ और आसपास का भी थोड़ा सा मुझे बताना है कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, तो वो भी मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है। ठीक है, तो 2-3 वीडियोस आप ऐसे ले लो जो आसपास के माहौल के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा क्लियर आपको पता चले कि किस तरह का हम लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट है। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लोग लेते हैं कि जैसे ये वीडियो यहाँ पे आया, एंड देन सेकेंड, तो सब पता चल रहा है। एंड देन पैन होने चाहिए, कैमरा पैन होते हैं तो ज़्यादा बेटर दिखते हैं। सी, तो लाइक ये भी है, जैसे कि मान लो मैं मेरे पास ये वीडियो फुटेज है कि मैंने यहाँ से, तो मैंने क्या किया, कट अवे में का एक और मैं दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से यहाँ वीडियो को कट कर लिया कुछ ऐसा, एंड देन ये तो हो गया, मेरे यहाँ पे आ गए कुछ ऐसे। एंड देन इसी से रिलेटेड वीडियो मैं जैसे यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको भी ऐसे करके ले लो। सी, ओके, तो ये भी हमारा कट अवे में आता है कि हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं, एंड देन रोल होके दिखा रहा है कि हाँ वो जगह कौन सा है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो कट अवे में होते हैं। तो 7 नंबर हो गए। एंड देन 8 जो फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो होता है मैच कट। तो मैच कट कैसे काम करते हैं वो देखो आप। मैच कट जो हमारा होता है कुछ ऐसे होते हैं कि आप यहाँ से देख लो, आपको मैच कराने होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक जंप हुआ है यहाँ पे, जस्ट मैंने यहाँ से कुछ ऐसे ले लिए हैं कि यहाँ से ये जंप होकर ऐसे करके यहाँ पे आया, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे ले लिया ये वीडियो फुटेज को, और एक वीडियो फुटेज मैं यहाँ से लेता हूँ। सी, यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया। सी, तो सिंपल सा मैंने कुछ इस तरह से ले लिया। दोनों को ही जो वीडियो फुटेजेस हैं दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे जाकर स्केल टू फ्रेम कर दिया। एंड देन आप देखो, मैच कराओ कि जैसे ये यहाँ पे जंप कर रहा है, वहाँ पे ऐसे करके जंप किया, राइट। तो ये मैच करता है। एक सीन से दूसरे सीन को जो आप मर्ज करोगे तो कुछ इस तरह से होने चाहिए। तो एक सीन से दूसरे सीन में जो स्मूथ ट्रांजिशन फेज होता है ना, सी, उसको हम लोग बोलते हैं मैच कट। सी, तो ये हो गया हमारा मैच कट कुछ इस तरह से। एंड देन लास्ट जो हमारा कट होता है वो होता है मल्टी कैमरा। बहुत यूज़फुल है मल्टी कैमरा। आपको एक ही सीन को बार बार डिफरेंट तरीके से आपको दिखाने होते हैं, एक ही सीन को, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कैम, जो कि बहुत यूज़ होते हैं मूवीज़ में। जब हम लोग किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो होता है, किसी के बारे में पूछताछ करते हैं तो होते हैं, तो बहुत यूज़फुल है हमारा मल्टी कैम। तो मल्टी कैम में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने एक वीडियो फुटेज ये ले लिया यहाँ से कि लाइक फर्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, एक चलती हुई यहाँ पे ये चल, तो ये एक फुटेज मैंने ले लिया। सेकंड फुटेज मैंने ले लिया यहाँ से कुछ ये। तो डिफरेंट कैमरा एंगल आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सी, फिर से मैंने एक और मैंने यहाँ पे ले लिया कुछ ऐसा, एंड देन थर्ड मैंने
कुछ ये वाले वीडियो फुटेज, तो एक ही वीडियो है लेकिन अलग अलग कैमरा एंगल से है या फिर अलग अलग कैमरा इसमें यूज़ हुए हैं कैप्चर करने के लिए। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ले लो एंड देन आप देख सकते हो हमारे सीन को कि फर्स्ट सीन में वॉक हो रहा है, वॉक कर रही है, एंड देन सेकंड सीन में वो दौड़ती हुई से जा रही है, एंड देन थर्ड सीन में आप देख सकते हो कि बैक कैमरा है, बैक से कैमरा रोल होके सामने की तरफ आ रहा है, एंड देन जो फोर्थ नंबर कैमरा आएगा वो टोटली हमारा ऊपर की तरफ से जाता है, जिसको हम लोग ईगल आई बोलते हैं या बर्ड आई व्यूज़ भी बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा मल्टी कैम कट, जिसको हम लोग बोलते हैं, मीन्स अलग अलग कैमरा एंगल से आपको वीडियो को कट करने हैं। तो इस तरह से आपको कट करने हैं। तो ये कट का ही कमाल होता है कि विदाउट आपको ट्रांजिशन अप्लाई किए आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने वीडियो फुटेज में। तो ये थे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वीडियो एडिटिंग में, मीन्स ये था हमारा वीडियो कट्स के ऊपर वीडियो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं प्रीमियर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।